ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी ने शीला दीक्षित के खिलाफ प्रदर्शन करके उनके इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने 30 हजारी कोर्ट से राज्यपाल के घर तक प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं की मांग है कि शीला के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। दिल्ली लोकायुक्त ने कहा था कि पिछले चुनाव में शीला दीक्षित ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने शीला दीक्षित पर हमला बोल दिया है। अभी तो ली अंगड़ाई है, शीला दीक्षित, शीला दीक्षित बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शीला के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। विजय गोयल की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित पर आरोप है कि करोड़ों रुपए के सरकारी खजाने का उन्होंने खर्च किया है चुनावों में। दिल्ली लोकायुक्त से यह आरोप लगाया गया था और इसी मामले को लेकर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया है शीला दीक्षित के खिलाफ और उनके इस्तीफे की मांग की गई है। 30 हजारी कोर्ट से राज्यपाल के घर तक ये प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि शीला के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। दिल्ली लोकायुक्त ने यह कहा था कि पिछले चुनाव में शीला दीक्षित ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने शीला दीक्षित पर हमला बोल दिया है। घेरने की पूरी रणनीति तैयार है। बीजेपी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से शीला दीक्षित के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से लेकर राज्यपाल के घर तक ये प्रदर्शन करते हुए नेता पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में नेता यहां पर मौजूद हैं। हालांकि बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित पर लोकायुक्त की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि चुनावों में उन्होंने सरकारी खजाने से खर्च किए हैं करोड़ों रुपए। संवाददाता पूनम मेहता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी इस खबर पर। पूनम, सीधे आरोप लग रहे हैं शीला दीक्षित पर और यहाँ बीजेपी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में दिखाई दिए। देखिए, ये मामला जो था 2008 के चुनाव में शीला दीक्षित पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जो समय अध्यक्ष थे, उन्होंने मामला लाए थे। उन्होंने कहा शीला सरकार ने 22 करोड़ से ज्यादा सरकारी धन का दुरुपयोग अपने एडवर्टीजमेंट और प्रचार प्रसार में किया है। सीएम पर 11 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था और राष्ट्रपति को संस्तुति भेजी थी कि सीएम अपने पास से ये 11 करोड़ रुपया चुकाएं। लेकिन जब इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई तो विजेंद्र निचली अदालत चले गए। 30 हजारी कोर्ट ने पिछले सप्ताह 420 के तहत आपराधिक षड्यंत्र और फोर्जरी का मुकदमा दर्ज करने के लिए एफआईआर आदेशित किया था। उस मसले पर अब तक जो प्राथमिकी है वो दर्ज नहीं हुई है। लिहाजा बीजेपी आज यहाँ पर उपराज्यपाल के पास आई थी। उन्होंने 14 सूत्रीय एजेंडा उपराज्यपाल को सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया है कि शीला दीक्षित ने संवैधानिक पद की गरिमा का दुरुपयोग किया है। सरकारी धन का उपयोग उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी को उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। और इस बार भी अब तक 300 करोड़ रुपया सरकारी धन वो कांग्रेस के प्रचार प्रसार में खर्च कर चुकी है। लिहाजा उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। लेकिन उपराज्यपाल की ओर से उन्हें कोई आश्वासन निलंबित किया जाना चाहिए शीला दीक्षित को। ऐसी मांग लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के घर तक इस प्रदर्शन को ले जाया गया। मांगे की गई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पूनम। और उसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। सभी खबरों को विस्तार से जानिए समयलाइव.com।